हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर 90% स्टार्टअप फेल क्यों जाते हैं। उससे पहले समझते हैं कि एक्चुअली स्टार्टअप होते क्या है। सो देखिए, स्टार्टअप एक नया बिजनेस वेंचर है जहां पर कोई भी यंग इंडिविजुअल, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, बिजनेस के किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को समझता है, उस प्रॉब्लम के कंपैरिजन पे वो अपना एक सॉल्यूशन बनाता है, यानी कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेवलप करता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या तो वो प्रोडक्ट बनाता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विस बनाता है। और इसे बना के जब वो मार्केट में किसी नए फीचर के साथ, किसी नई बिजनेस लाइन में एक नया आइडिया बना के जब लॉन्च करता है, इसे कहते हैं स्टार्टअप। तो फॉर एग्जांपल, जैसे लोगों को अलग अलग जगह ट्रैवल करना अच्छा लगता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो जाते हैं अपने काम के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए या ट्रैवलिंग के लिए, या एक कंट्री से वो दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं। तो किसी दूसरे स्टेट में जाके, किसी दूसरी कंट्री में जाकर के उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उन्हें कौन सा होटल का रूम लेना चाहिए, कौन सा होटल अच्छा है, कौन सा होटल उनके बजट में आता है, कौन सा होटल बेकार है, किस होटल में उन्हें नहीं रहना चाहिए। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो स्टार्टअप डेवलप हुआ उसका नाम था ओयो। ठीक वैसे ही लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। मोबाइल एप्लीकेशन वर्जन का ऐसा कोई सा भी अच्छा पेमेंट पोर्टल नहीं था जहां पर लोग इंटरनेट की हेल्प लेकर के मोबाइल से किसी दूसरी पार्टी को पेमेंट कर सके या मोबाइल से पेमेंट करके वो सामान को खरीद सके। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के सामने आया पेटीएम। ठीक वैसे ही लोगों को बड़ी बड़ी लंबी लाइन में लग के अपने फूड ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ रहा था। लोगों को फूड ऑर्डर में वेट करना उनकी एक प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के सामने आया जोमैटो। सो पेटीएम, ओयो, जोमैटो इंडिया के स्टार्टअप हैं। बहरहाल ये बात है सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की। ये तीनों ही इंडिया के काफी सक्सेसफुल और काफी अच्छे स्टार्टअप्स हैं। लेकिन इंडिया के अंदर 90% स्टार्टअप इनिशियल 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। इसके कुछ बेसिक रीजन है। देखिए, समझिए की बात है, स्टार्टअप वो इंडिविजुअल स्टार्ट करते हैं ज्यादातर जो यंग एंटरप्रेन्योर है, यानी कि जो अपने स्कूल में है, अपने कॉलेज में है और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में है। तो सबसे बेसिक फंडामेंटल रीजन किसी भी स्टार्टअप के फेल होने का होता है, उनके पास बेसिक बुकिश थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। अब थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है मतलब उनकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बिजनेस की बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजी उनको पता नहीं है। और क्योंकि उन्होंने इस सक्सेस स्टोरीज को देख लिया है, लेकिन सक्सेस स्टोरी के पीछे के स्ट्रगल को वो देख नहीं पाए, इसीलिए यंग स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में उन्होंने एक बिजनेस को शुरू करने का आइडिया बना लिया, जिसकी वजह से आगे चल के क्योंकि बुकिश नॉलेज नहीं थी, वो स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। ये था पहला रीजन। दूसरे रीजन की बात करें, चलिए मान लिया किसी इंडिविजुअल ने अपनी एजुकेशन को पूरा कर लिया और पूरा करने के बाद उसने अपने स्टार्टअप को शुरू किया, तो वो फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो बच्चे ने पहले पूरी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद उसे बिजनेस की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, यानी कि बिजनेस को मार्केट में एक्चुअली एस्टैब्लिश कैसे करना चाहिए, रेंट डीड किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह की लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहिए, कस्टमर बेस उसके पास कहां पर आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे बनाई जाएगी, इस बात की प्रैक्टिकल नॉलेज उस स्टार्टअप वाले यंग एंटरप्रेन्योर को नहीं है, जिसकी वजह से पहले 5 साल के अंदर उसका स्टार्टअप फेल हो जाएगा। चलिए मान के चलिए कि थोड़े टाइम के अंदर बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ गई, तो उसे यह समझ में नहीं आएगा कि बिजनेस मॉडल किस तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उसे बिजनेस मॉडल बनाना बड़ा जरूरी है। बिजनेस मॉडल को किस तरह से वो स्केलेबल बना सकता है, एक स्टेट में बिजनेस को शुरू कर लिया तो वो दूसरे स्टेट में कैसे उसे लेके जाएगा, एक कंट्री में अगर शुरू किया तो दूसरे कंट्री में उसे कैसे लेके जाएगा, यानी कि बिजनेस को स्केलेबल करना उसे नहीं आता। ये बेसिक रीजन है जिसकी वजह से इंडियन स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। अगर स्टार्टअप फेलियर का ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए। फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।